गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट पढ़ेंगे। हमने 2 लॉ तो पढ़ ही लिए थे, अब हम 3rd लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? दिस लॉ ऑफ मैंडल बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो, हमने जो दोनों लॉज पढ़े थे वो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, लेकिन ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलील ऑफ 2 different gene get sorted into gametes independently of one another. In the other word, the allele that gametes receive for one gene does not influence the allele received for another gene. Therefore, it is called law of independent assortment. ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है ये लॉ कि द एलील ऑफ 2 डिफरेंट जीन गेट सॉर्टेड इनटू गैमिट्स, कि जो एलील्स होते हैं तो उनमें जो गैमिट्स हम जो जीन्स होते हैं उसके अंदर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होते हैं। गैमेट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें एक दूसरे के कोई मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जो एलील्स होते हैं उनके जो गैमेट्स होते हैं, जो उनमें जीन होते हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, वैन यहाँ पे होमो कर लेना, हिट्रो की जगह होमो कर लेना। यहाँ पे होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड्स ऑफ ए पी प्लांट वाज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स ऑफ ए पी प्लांट। हम क्या करेंगे? राउंड और येलो, राउंड और येलो। तो राउंड के लिए क्या है? कैपिटल वाई, और येलो के लिए कैपिटल आर। पी प्लांट को किससे, सीड्स को किससे क्रॉस करवा रहे हैं अपन? रिंकल्ड स्मॉल वाई और ग्रीन को स्मॉल आर से क्रॉस करवाते हैं। तो F1 जनरेशन में हमें केवल राउंड और येलो सीड ही ऑब्टेंड होते हैं, केवल राउंड एंड येलो सीड ही। कैसे? जैसे when the F1 hybrid was allowed to cross among themselves, the produce 4 type of seed produce plant in F2 generation in ratio। ठीक है, तो और फिर F1 हाइब्रिड में क्रॉस करवाने से जो F2 जनरेशन हमें मिलती है उसमें कौन सा रेशो मिलता है जीन फिनोटाइप का? 9:3:3:1, और जीनोटाइप रेशो मिलता है 1:2:2 4 1 2 1 2 1। ठीक है, तो सबसे इसके भी अपन देखते हैं फ्लो चार्ट कैसे बनाया हुआ है। राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ठीक है, अब इनके अपन क्या बना लेते हैं? पहले गैमेट्स बना लेते हैं। ये तो पेरेंट जनरेशन हो गई, इसमें क्रॉस कराएंगे तो इनके गैमेट्स बन गए वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये गैमेट्स हो गए। ठीक है, अब इन गैमेट्स में अपन कराएंगे पॉलिनेशन। ठीक है, तो इनके पहले अपन बना लेते हैं। ठीक है, ये F1 जनरेशन हो गई। F1 जनरेशन इनके गैमेट्स बना लिए हमने, तो वाई आर वाई आर। ठीक है, तो ये गैमेट्स बन गए। कैसे? अब तो जो हमें मिलेगा F1 जनरेशन में प्लांट वो कैसे होंगे? येलो राउंड। ठीक है, मतलब हिट्रोजाइगस तो है लेकिन येलो और राउंड है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है येलो और राउंड, इसलिए इसमें रेसेसिव कैरेक्टर है। जो स्मॉल वाई और स्मॉल आर ये कैसे होते हैं? दब जाते हैं। ठीक है, अब इनमें अपन सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो इनके गैमेट्स बना लो पहले। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, वही मेल और फीमेल प्लांट को लेके क्रॉस करवाया हमें। तो यहाँ पे देखो कितने सारे बन रहे हैं। पहले इसको इससे क्रॉस करवाया, फिर इसको इससे करवाया, तो देखो जहाँ पे भी कैपिटल और आर आएगा वो येलो और राउंड रहेगा, और अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल है तब भी क्या है? जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ही दिखेगा, रेसेसिव छिप जाएगा। देखो यहाँ पे एक स्मॉल भी है और कैपिटल भी है, तो राउंड ही रहेगा ये। ठीक है, जहाँ पे प्योर रहेगा वहीं पे वो आएगा। जैसे यहाँ पे सब जगह देखो, सिर्फ लास्ट वाले में देखो, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन और रिंकल्ड यहाँ पे आया है ओनली, एकदम प्योर, क्योंकि यहीं पे आया है केवल स्मॉल वाई वाई और स्मॉल और बाकी सब में मिक्सअप है। ठीक है, तो इनको अपन गिनेंगे तो 9 टाइप के तो येलो राउंड, 3 टाइप के ग्रीन राउंड, 3 टाइप के येलो रिंकल्ड, 1 टाइप के ग्रीन रिंकल्ड हमें मिलेंगे, और ऐसे जीनोटाइप रेशो में ये सब हमें मिलेंगे। तो इसको कैसे लर्न करोगे? इसको कैसे रखोगे लर्न? इसको रखोगे 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ऐसे करके इसको लर्न रखोगे। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंस द डोमिनेंट कैरेक्टर अनफाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज वेरियस हार्मफुल एंड लीथल जीन्स being recessive cannot express themselves in the presence of dominant gene। मतलब क्या
इसका इम्पोर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि जो हार्मफुल लीथल जीन्स होते हैं, लीथल्स मतलब हानिकारक जीन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो दबे रह जाते हैं, है ना। और प्लांट में कोई भी डिजीज़ नहीं आ पाती है। जीन कंसेप्ट इज प्रूव्ड बाय द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। जो जीन कंसेप्ट प्रूव किया गया था कौन से लॉ से, लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स से। According to the law of segregation, one gene has two allele and its control two contrasting traits. जो लॉ ऑफ सेग्रेशन था उसमें क्या था, जो वन जीन टू एलील्स थे उसमें, और उसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे ना। कैसे, एक स्मॉल और एक कैपिटल। न्यू कैरेक्टर्स इन क्रॉस हाइब्रिड कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेंडल्स लॉ। जो न्यू कैरेक्टर्स आए थे हाइब्रिड्स में, वो मेंडल्स लॉ के द्वारा अच्छे से समझे जा सकते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर यूजलेस ट्रेट्स कैन बी रिमूव्ड। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जो यूजलेस फालतू के जो कैरेक्टर्स थे उनको हटाया जा सकता था, और यूजफुल कैरेक्टर्स थे उनको जनरेशन में लाया जा सकता था। बाय द यूज ऑफ मेंडल्स लॉ डिजीज डिसइंफेक्टेंट एंड इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड एंड ऑब्टेन्ड। और जो रोगाणु मुक्त डिजीज़ प्लांट्स हम इससे डेवलप कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विद डील विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज यूजेस एंड इट इज़ बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो ब्रांच है साइंस की, क्या इनहेरिटेंस, जीन वाली, जेनेटिक्स वाली, तो इससे क्या है, हमें आगे का ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट का पता चलता है। डिजीज़ को हम हटा सकते हैं और नए नए डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर देखिए, जो आपको आ रहे हैं वो लगा लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैं करवा दूँगी, तो आप खुद भी इसको देखो, पढ़ो और आंसर्स खुद फाइंड करो, ठीक है। थैंक यू।